तुम मानो या ना मानो, जमाना बदल रहा है। तुम मानो या ना मानो, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त इस सावन के पावन महीना में आप खुश होंगे और हम भी खुश हैं। आइए शुरू करता हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड क्लास है। ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो एपिसोड चल रहा है, ये जो एपिसोड है वो टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाला है उसी को देखते हुए 15 अगस्त तक आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को समाप्त कराया जा रहा है। अब अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओनली फॉर सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके नीचे रंग का रेड पट्टी होगा लाल रंग का, उसको क्लिक प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। दाब दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा, हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास को लाइन बाइन देखिए। मैं हर क्वेश्चन को, हर टाइप से क्वेश्चन को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है, एक टाइप से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मान लीजिए 15 टाइप है, 20 टाइप है, तो 20 टाइप है तो क्वेश्चन 25 से 30 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप और प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। आइए मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर दीजिए, कर दिए होंगे तो बहुत अच्छा। शुरू करता हूं। पहला सवाल है दोस्त, कह रहा है एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है। एक व्यक्ति है 120 रुपये प्रति कुर्सी, यानी एक कुर्सी की कीमत 120 रुपये है, 2 कुर्सी बेचता है। उससे पहली कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी कुर्सी पर 20% हानि, उसकी कुल हानि कितना है? जब रुपया पूछे कुल हानि कितना है तो ऑप्शन रुपया में ही रहेगा, इतना ही ख्याल रखिएगा, परसेंट में नहीं रहेगा। इसलिए आइए शुरू करता हूँ और इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आता है, इसमें दिखाई दे रहा है हमको प्रत्येक कुर्सी को बेच रहा है 120 रुपया में, यानी कह सकते हैं कि पहला कुर्सी जो एसपी है चेयर 1 का, वही बराबर होगा एसपी होगा, बराबर होगा चेयर 2 का। यानी दोनों प्रोडक्ट का एसपी समान है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। दोनों को कितना बेचता है? 120 रुपया में बेचता है, यानी दोनों का एसपी, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आज समान है तो क्या करेंगे, 25% है, तब कहिएगा 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4। अच्छा, समान मूल्य बेच रहा है तो बताइए पहला चेयर का जो चेयर फर्स्ट है उसका सीपी कितना होगा? तो कहिएगा पहला का सीपी 4 होगा, यानी पहला को बेच रहा है 25% लाभ पर। अगर पहला का सीपी 4 है, उसको बेच रहा है 25% लाभ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ कितना होगा? तो 1 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अब बेच कितना में रहा है? तो 4 का सामान 1 का प्रॉफिट बेच रहा है हमको 5 में। क्लियर? बेच रहा है 5 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है चेयर 2 के लिए। इससे हो गया कुर्सी 1, एक कुर्सी 2 के लिए कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि उसको बेच रहा है 25% हानि पर, उसको बेच रहा है 25% हानि पर। तो अच्छा, 25% हानि का मतलब हो गया कि 1/4, इसका सीपी अगर 4 होगा तो ये आपका प्रति है, लाभ है, तो ये क्या होगा, ये हानि होगा। 1% इसका, एक हानि है, परसेंट नहीं, एक हानि है, 4 पर 1 हानि। बेच रहा है कितना में? 3 में। अच्छा, इसको बेच रहा है 3 में, 4 रुपया का सामान है, 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि वो 3 में बेच रहा है। 4 रुपया का सामान है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो 5 रुपया में बेच रहा है। इतना समझ गए? अच्छा, इतना समझ गए। क्वेश्चन का ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। भैया चेयर 1 है, इसको बेच रहा है 5 में, इसको बेच रहा है 3 में। क्या दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का एसपी समान है? सेलिंग प्राइस समान है? तो आप कहिएगा नहीं, समान नहीं है। अब समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें गुना कीजिए और 5 से इसमें गुना कीजिए, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जब 3 से यहाँ करेंगे तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 से किए, तभी तो 4 1 3 होगा। 5 से 5 सभी 5 5 कट जाएगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए
अब इसका SP 15 और इसका भी SP 15 आ गया। अब दोनों का समान हो गया SP। अच्छा 15 का वैल्यू कितना दिया है, तो 15 का वैल्यू दिया है हमको 120। बेच कितना में रहा है 120 में। आप इससे निकाले इससे निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तो समान है। 15 का वैल्यू 120 है तो एक का कितना से गुना किए होंगे, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो 15 8 एक का वैल्यू 8 होगा। हमसे पूछ क्या रहा है 3 का प्रॉफिट, 3 में 1 से गुना किए तो ये 3 आया। ये 5 में -1 से गुना किए होंगे तो -5, ये +3। 3 का प्रॉफिट 5 का लॉस, 3 रुपया कमाया 5 रुपया गंवा दिया, फाइनली वह 2 रुपया गंवा दिया। यानी 3 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। वह 3 रुपया कमाया 5 रुपया गंवा दिया, फाइनली 2 रुपया गंवा दिया, यानी 2 रुपया का लॉस हुआ। एक का वैल्यू 8, तो हमसे पूछ क्या रहा है कितना का लॉस हुआ, कितना का हानि हुआ। तो एक का वैल्यू जब 8 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 5 - 2, 5 - 3 बराबर 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 का वैल्यू होगा आपका कितना, 16 रुपया का उसको लॉस हुआ। ये 16 क्या है, रुपया में है। मैं उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को मैं समझा पाया बेहतर ढंग से। आइए दोस्त शुरू करता हूँ अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, उसको ध्यान समझिए। मैं पहले बता दिया हूँ हर टाइप के क्वेश्चन को हम छूने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जिसको मैं छोड़ूंगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का उठाइए, एडवांस हो या अर्थमेटिक हो, मैं एक क्वेश्चन लूँगा, लेकिन लूँगा एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर लूँगा, लेकिन हर टाइप को छूने की कोशिश करूँगा। आप देख लीजिएगा शुरू से लेकर अभी तक मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश किया हूँ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ता हूँ तो एक क्वेश्चन इस पर और बनता है, वो भी इसी पर आधारित होता है। SP है, ये भी SP और ये भी SP। ये SP अगर 1 है तो ये SP 2 है, दोनों आपस में समान होगा। क्लियर। अच्छा, एक कार और एक प्रत्येक को बेचा जा रहा है 2,40,000 में। प्रत्येक को बेचा जा रहा है 2,40,000 में। एक क्या है, एक कार है, एक कार है और एक क्या है, एक इसका एक जीप है। एक कार है और एक जीप है। कार का विक्रय मूल्य और जीप का विक्रय मूल्य दोनों समान है। क्लियर, दोनों समान है। अच्छा, दोनों जब समान है तब क्या होगा, कंडीशन वही होगा जो बताए थे, 20% हानि है। अच्छा 20% हानि हो रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 1/5 होता है, 1/5 होता है। अच्छा CP ये हो गया, मान लीजिए कार और ये हो गया जीप। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप सीधा C और J दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। CP, कार का CP क्या है, 20% बेच रहा है, कार को बेच रहा है 20% हानि पर। 20% हानि का मतलब हो रहा है अगर CP 5 होगा, प्रॉफिट और लॉस कितना है, 1 का है। 1 का क्या है, लॉस है। तो जब 1 का लॉस है, 5 रुपये का सामान है, 1 रुपये घाटा में बेचा, तो कितना में बेच रहा होगा, तो बेचा होगा 4 में। 5 रुपये का सामान है, 1 रुपया घाटा लगा कर बेचा, कितना में बेचा, 4 रुपया में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ पर। जरूरी नहीं है कि 20% सब में या 25 से है, वह कुछ कितना आ सकता है, किसी में 20-25, किसी में 10-5 कुछ भी आ सकता है। अच्छा दूसरा जीप को क्या कर रहा है, जीप को बेच रहा है 20% लाभ पर। अच्छा 5 का सामान है, 1 का प्रॉफिट है, लाभ का मतलब एक जोड़ देंगे, हानि का मतलब ये 1 घटा देंगे। अच्छा 5 का है, 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो हमसे कितना में बेचेगा, 5 का सामान 1 का लाभ बेचेगा कितना में, 6 में बेचेगा, कितना में, 6 में। अच्छा बताइए यहाँ पर SP 4 है, कार का SP 4 है, जीप का SP 6 है। कार को बेच रहा है 4 रुपया में, जीप को बेच रहा है 6 रुपया में, लेकिन यहाँ कह रहा है कार को और जीप को दोनों को समान कीमत में बेच रहा है। कीमत कितना है, 2,40,000। तब बताइए समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2, 4 और 6 है, समान करने के लिए इसको 3 से इंटू कर दीजिए, 4 3 12 और इसको 2 से कर दीजिए, 6 दूनी 12। और 3 से यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ किए 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी। अब बताइए हमको 4 3 12 और 6 दूनी 12, दोनों का SP समान आ गया, दोनों का SP, दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया। अब से हमको पूछा है कितना बेच रहा है, तो किसी एक को पकड़िए। 12 का वैल्यू क्या है, तो 12 का वैल्यू दिया है 2,40,000, यहाँ लिखता हूँ। 12 का वैल्यू दिया है 2,40,000, 2,40,000। 12 का वैल्यू 2,40,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 12 दूनी 24, 24 पर 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4, 1 पर 4 0। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना का होगा। बताइए हमको, 3 रुपया का घाटा, 2 रुपया का फायदा,
₹3 माइनस में है, ₹3 घाटा, ₹2 फायदा। फाइनली कितना का घाटा हुआ? तो 1 का घाटा हुआ। कैसे कि -3 और इसको +2 किए तो कितना हुआ? फाइनली हमको देख रहे हैं कि -1 का घाटा हो रहा है। ₹3 का लॉस और ₹2 का फायदा, फाइनली 1 का घाटा हो रहा है। तो उसी 1 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 का वैल्यू कितना आया? कितना? 20,000। फाइनली हमको ₹20,000 का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। तरीका वही है, सिर्फ कंसेप्ट को थोड़ा बहुत ध्यान से समझिए, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर हमसे पूछे कि कितना % का लॉस हुआ, कितना % का लॉस हुआ, कितना % का लॉस हुआ, उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए समझिए। अच्छा, एक व्यापारी क्वेश्चन के सामने आते रहेगा, हम बताते रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा है ज़्यादा, क्वेश्चन ज़रा बताना है, इसीलिए हम ज़रा बातें नहीं कर रहे हैं। जो शुरू में बता दिए थोड़ा इंट्रो अपना, उसके बाद हमें आप बीच में कोई बातचीत नहीं, तेजी में क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को प्रत्येक को बेच रहा है ₹6,000 में, प्रत्येक को बेच रहा है ₹6,000 में। पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आपका ऑप्शन प्रतिशत में है, % में है, कभी भी % निकालना पड़े तो अगर बताए थे एक तरीका क्या बताए थे? हमको मतलब नहीं है CP से, हमको मतलब नहीं है SP से, सिर्फ हमको निकालना है %। तो हम % पर काम करेंगे, हम काम करेंगे % पर। अब जो बताए थे तरीका, उस तरीके से बनाइएगा तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन समय एग्जाम में उतना कहाँ रहता है कि हर टाइप को एक ही मेथड से लगाएं। आपको इसको बनाने के लिए तरीका बेहतर होगा। पहली वस्तु को 20% लाभ पर हम बताए थे आपको तरीका कि किसी वस्तु को % का लाभ, और अगर यहाँ पे वहीं y का लाभ और यहाँ पे XY हो जाए अपॉन 100। ये तरीका बताए थे, ये तरीका हम बताए थे। अगर यहाँ पे x है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस XY। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहली वस्तु को 20% का लाभ। अच्छा, पहला पर उसको 20% का लाभ हो रहा है तो +1। दूसरे पर उसको 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि है माइनस, प्लस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। XY क्या है? X से बदले क्या है? 20 है, Y के बदले क्या है? 20 है अपॉन 100। 2 0 से 2 0 जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ प्लस में है माइनस में, दोनों कट जाएगा, यहाँ माइनस बचा और ये क्या? -4, यानी -4% का उसको लॉस होगा। क्या होगा दोस्त? लॉस होगा। -4% का उसको लॉस होगा। लॉस, अच्छा गलती लिखा गया, -4% का उसको लॉस होगा। क्लियर? कैसे? अब बात समझिए। एक तरीका और होता है, अगर ये प्रोडक्ट समान हो जाए, यहाँ भी 20% का अगर लाभ हो, एक जगह कहीं 20% का हानि हो, ये दोनों समान हो, यानी एक पर X% का X% का लाभ हो और एक ही वस्तु पर X% का अगर हानि हो, तो इस परिस्थिति में हम इतना फार्मूला नहीं लगाकर सिर्फ हम क्या करेंगे? -XY अपॉन 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये कैसे? ये होता है जैसे यहाँ पर X है, यहाँ 20 है, X% का लाभ और Y% का हानि। अगर दोनों समान हो जाए, इस परिस्थिति में अब देखिए कैसे करेंगे। 20 है, यहाँ से 20 कट जाएगा, दोनों समान होगा तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों कटेगा, यहाँ से प्रोडक्ट आएगा -20 है, 20 इंटू 20 अपॉन 100, 2 से जो जाएगा 2 0, -4% का क्या होगा? लॉस होगा। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। ये तरीका बेसिक से रहा, कंसेप्ट के साथ ये बता दिया मैं ट्रिक्स के, ये ट्रिक्स रहा, ये क्या है? ट्रिक्स के साथ। ये ट्रिक्स में आप यूज कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि दोनों प्रोडक्ट अगर समान हो, अगर 20% का लाभ हो या 20 नहीं हो, अगर एक जगह 25 भी आ जाए, मान लीजिए यहाँ देते हैं 25, अगर 25% का लाभ और 25% का अगर हानि हो जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए -XY, कुछ नहीं करेंगे, -XY इंटू 100 बराबर में क्या होगा? 25 माइनस में और यहाँ पे इंटू 25 अपॉन 100 बराबर 625 होगा। बराबर क्या होगा? 625 क्या होगा? माइनस में अपॉन 100 पर जाएगा तो 6.25 का इतना % का उसको लॉस हुआ। जैसे यहाँ पर आया -4% का, -4% है, इसको लॉस हुआ। क्लियर? मैं बता दिया, समझाने की कोशिश किया। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कठिनाइयाँ हुई होगी तब कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा अगले क्लास में इस पॉइंट को फिर से बताने का। आगे बढ़ता हूँ दोस्त।
3 टाइप का आता है एसपी जब समान हो। एसपी जब समान हो इसमें 3 टाइप का आता है। अच्छा 3 टाइप का आता है, एक और टाइप आता है, उसको समझिए ध्यान से। वो भी टाइप बेहतर टाइप है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, फिर आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत शानदार टाइप है, समझिए ध्यान से। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक बेचता है। लागत मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या दोस्त? सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस। इसको बताया था हम फर्स्ट क्लास में। लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। मान लीजिए उसका जो लागत मूल्य है ना वह कितना है? 100 है। मान लीजिए लागत मूल्य उसका 100 यूनिट है। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 यूनिट, 100 रुपये ही मान लीजिए, 100 रुपया है। लागत मूल्य कितना है दोस्त? 100 रुपया है। क्लियर? 100 रुपये है क्यों मानते हैं? 500 600 कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन 100 में इसलिए मानते हैं, इसे परसेंट घटाना और परसेंट बढ़ाना। 10% लॉस 90, 10% लाभ 110, 25% लॉस 75, 25% लाभ 125। आसानी होता है क्योंकि 100 यूनिट और 100% दोनों समान होता है, इसीलिए इसे बनाना आसान होता है। आप 1000, 200, 500 कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेसिमल में आने की पॉसिबिलिटी रहता है। इसमें थोड़ा डेसिमल कम आता है क्योंकि 100% और 100 यूनिट दोनों समान में हो जाता है, इसलिए कटने में आसानी होता है। अच्छा 100 रुपया है, किसी वस्तु को उसका लागत मूल्य से 5% अधिक बेचता है। लागत मूल्य कितना है? 100 है। बेच कितना रहा है? वह पहली बार बेच रहा है, पहली बार उसको बेच रहा है। SP1 है, उसको बेच रहा है वह 5%। वह कितना बेच रहा है? 5%। अधिक में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? तो कहिएगा 105 रुपया में वह सामान को बेचेगा। कितना बेचेगा? 105 रुपये में। ध्यान समझिएगा बात को। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता। कितना भुगतान किया सामान के लिए? सामान के लिए उस व्यक्ति ने 100 रुपया लगाया। कितना लगाया? 100 रुपया। अगर इस 100 रुपया से वह 5% कम लगाता, यानी 95 रुपया लगाता। कितना लगाता? 95 रुपया लगाता। 95 रुपया कम में खरीदता, यानी 95 रुपया कम लगाता है, 50 रुपये कम में सामान को खरीदता। 100 रुपये में खरीदा तो 5% लाभ होता है बेचने पर। लेकिन अगर वह 5% कम में खरीदता, यानी उस सामान को 95 रुपया में खरीदता, 95 रुपया उसमें इन्वेस्ट करके सामान को खरीदता, उसके लिए खरीदता होता तो 2 रुपया, अगर खरीद कर उसको 2 रुपया कम में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। अच्छा ये अगर SP1 है तो यहाँ पे SP2 क्या निकलेगा? इसको कब? जब 10% लाभ पर। 10% लाभ का मतलब होता है 11/10। ये कैसे कर दिए समझिए बात को। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 पर 1 का लाभ यानी 11/10। ये इसका CP है, ये इसका SP है, और एक क्या है? इसका प्रॉफिट है। एक प्रॉफिट है, 10 CP है, और एक प्रॉफिट का मतलब 11 रुपया में वह बेच दिया सामान को। क्लियर? 95 रुपया में बेचता, अगर वो 2 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। तो कितना का लाभ होता? तो इंटू कीजिएगा, 95 में 11 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा? कितना होगा? तो कहिएगा 5 और 9 5 14 के 4, 1 और 9 1 1045, 1045। क्लियर? नीचे 10 है तो कितना होगा? 10 नीचे है तो 1 जीरो चुपकेगा, वो 1 पॉइंट ऊपर आएगा तो 104.5। एक क्या है? ये SP2 है। ये SP1 105 आया, SP2 कितना? 104.5 आया। ये इतना कम क्यों आ रहा है? ज़्यादा क्यों आ रहा है? यानी 105 से ये कितना कम आया? तो कहिएगा 105 से ये 0.5 कम आया, 0.5 कम आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 0.5 नहीं, वह 2 रुपया कम में बेचता। तो 0.5 का वैल्यू है कितना? 2 रुपया। 2 रुपया। 0.5 का वैल्यू 2 रुपया, आधा का वैल्यू 2 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो कहिएगा 4 रुपया। 4 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त? हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 1 का 4 रुपया, तो लागत मूल्य यही ना 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? तो कहिएगा 400 रुपया। यही 400 मेरा आंसर है। आपको यहाँ से कम समझ में आया, फिर समझिए। अगर SP निकाल लिए, पहला SP था कि यहाँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये 5% कम में बेचता, 95 में बेच रहा है। इसी 95 रुपया को वो 2 रुपया कम में बेचता, 2 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता। इसी SP पर, इसी उसका कॉस्ट प्राइस पर, इसी CP पर। ये CP हो गया। ये दुकानदार के लिए क्या होगा? ये दुकानदार के लिए CP है। जो खरीद कर लाया ग्राहक, जो बेचने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए CP है। वो इसी CP पर 10% लाभ पर बेचता है, 11/10 से बेचता है, तब तो 2 रुपया कम में बेचता।
तो कितना आया 104.5 आया। पहले 105 रुपये में बेचता, अब 104.5 में बेचता। कितना कम में बेच रहा है? 2 रुपये, 0.5 कम में बेच रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं 2 रुपये कम में बेच रहा है, तो आधा का वैल्यू 2, तो पूरा का वैल्यू 4। अच्छा, 1 का वैल्यू 4 तो 100 का वैल्यू 400। मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। जरा क्वेश्चन को हम करा नहीं रहे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को टाइप को स्पर्श कर रहा हूँ, टाइप को छू रहा हूँ, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल फोन P की दर से बेचा गया तो 12% का लाभ होता है। P की दर से बेचा गया तो 12% का लाभ होता है। तो 12% का लाभ होता है। यदि Q की दर से बेचा जाए तो 4% का हानि होता है। तो Q और P का रेशियो क्या होगा? समझिए, P की दर से बेचा जाए, यानी P की दर से बेचा जाए तो बेचा कितना जाता है? 12% से। 12% का मतलब क्या है, इसको समझिए। 12% का मतलब हो गया कि 12/100, यानी 3 चौका 12, 3 चौका 12, और ये आएगा 25 चौका 100, यानी ये 25 क्या है? तो 25 इसका CP है, 3 क्या है कहिएगा? 3 इसका प्रॉफिट है। 25 रुपया CP, 3 प्रॉफिट, तो बेच कितना में रहा है? तो कहिएगा 25 रुपया CP 25 रुपये में लगाया और 3 रुपया कमा रहा है, बेच रहा है वह 28 रुपये में। ये जो कंडीशन है वह P के साथ है, यानी P वह 12% लाभ पर बेचता है। अब समझिए Q के बारे में। Q कहता है कि उसको 4% हानि बेचता है। कौन? Q। अच्छा, 4% का मतलब क्या हुआ? ये 4% लॉस है, ये 12% लाभ है। क्लियर? 4% लॉस का मतलब होगा 1/25, यानी 25 रुपया CP है, 1 रुपया उसको लॉस हो रहा है। क्लियर? 1 रुपया लॉस हो रहा है, 25 रुपया कमाया, 1 रुपया गंवा दिया, तो बेचा कितना में? तो 25 - 1 बराबर वह 24 रुपया में उस वस्तु को बेचा। यानी कौन बेचा? Q बेचा उसको 24 रुपया में, और P बेचा उसको 28 रुपया में। तो पूछ क्या रहा है? Q और P का रेशियो। Q और P का रेशियो, तो Q कितना है? 24 है, और रेशियो है 28 कितना है? 28 P का है। तो कटे कैसे? तो कहिएगा 6 चौका 24 और 7 चौका 28, यानी 6:7 मेरा आंसर होगा। जो Q का 6 है और P का 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। मैं अगले क्लास में फिर से मिलूंगा कुछ क्वेश्चन को लेकर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसी उत्साह के साथ मैं अगले क्लास से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।